अरे इधर चतुर्वेदी जी दिनेश गुरु की आरी कर। अरे एक मिनट। ध्यायन्तु भूतानि शिवं विद्धोधनीयाभिर्महीं महीपाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। श्री महाकाल की पावन नगरी उज्जैनी, जिसको उज्जैन भी बोलते हैं, जिसको अवंतिका भी बोलते हैं, ऐसे महाकाल की नगरी में उपनिषद आश्रम के प्रतिष्ठापक परिव्राजक हमारे परम श्रद्धेय वेद वेदांत के निष्णात विद्वान परम श्रद्धेय स्वनामधन्य श्री वीतरागानंद जी महाराज, यहाँ पर समुपस्थित सभी महापुरुषों के नाम यद्यपि उच्चारण करने में मुझे पुण्य ही प्राप्त होता, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए सभी को मैं समष्टि रूप से वंदन निवेदित करता हुआ संतों ने जो कहा है उसी को बस रिपीट करके दोहरा करके पुनरावृत्ति करके वाणी को विराम दूंगा। आज जो सुंदर विषय रखा है पूज्य महाराज श्री ने, हिंदू राष्ट्र एवं श्रीमद् भगवद गीता का वैशिष्ट्य। वैसे आचार्यों ने हिंदू शब्द और हिंदुस्तान शब्द की खोज करते समय कुछ शास्त्रों का उल्लेख किया है और सभी में उपलब्ध तो नहीं होता है। ऐसा लगता है कि परवर्ती आचार्यों ने यहाँ के नाम में सरलता की दृष्टि से नामकरण किया हो। कहते हैं विष्णु पुराण में एक पद्य उपलब्ध होता है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे सैव दक्षिणम। ये उत्तर हिंदुस्तान जो है समुद्र से उत्तर भाग और हिमालय से दक्षिण भाग, उसको हिंदुस्तान कहा जाता है। भारतम तत् वही भारतवर्ष भी है, लेकिन तीन शब्द इंडिया, हिंदुस्तान और भारत, इन तीनों में अंतर है। भारतवर्ष वो व्यापक देश है जिसमें सीमाओं को हम निर्धारण नहीं कर सकते, और इंडिया अंग्रेजों ने नाम दिया है इंडस शब्द से लेकर के, और हिंदुस्तान हिंदू नाम लेकर के हिंदुस्तान कहा गया है। और इस देश को भारतवर्ष बनाने में तीन भारतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैसे इस देश का वो व्यक्ति जो विश्व को भरण पोषण करने का सामर्थ्य रखता हो, उसको भरत नाम कहा गया है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। इस व्युत्पत्ति के अनुसार भारतवर्ष के उन समस्त राजाओं को भरत कहा गया है जिन्होंने भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का भरण पोषण किया है। न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी पोषण किया है। और उनमें से सभी भरतों में से नाम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। एक तो ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी, जिनके तीन जन्मों की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में उपलब्ध होता है। राजर्षि भरत, मृग भरत और ब्रह्मर्षि भरत, जिनको जड़ भरत के नाम से जाना जाता है। उनके आदर्शों ने इस देश को भारतवर्ष के नाम से विख्याति प्राप्त कराया। उसी प्रकार से दुष्यंत पुत्र भरत, जो सिंह विक्रमावयव, सिंह के ही दांतों को गिनने का सामर्थ्य रखते थे। भरत जी का चरित्र, दुष्यंत पुत्र भरत का चरित्र आज के भारतवर्ष के प्रत्येक युवा को भरत बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। यदि कोई दुश्मन आपके धर्म और धरती पर उंगली उठाता है तो आप सिंह के दांत गिनने वालों के संतान हैं। आप बाजों को अपनी मुट्ठी में करने वाले हैं, तो आप विश्व को भी अपने अधीन में कर सकते हैं। वो पावन चरित्र ने इस देश को भारत बनने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसी प्रकार से तृतीय भारत के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं दशरथ पुत्र भरत, जिन्होंने भाई के लिए इतना बड़ा त्याग किया। इन तीन भारतों ने भारतवर्ष को भारतवर्ष के नाम से विख्यात प्राप्त कराया। वैसे इसके पूर्ववर्ती राजा जो ऋषभ पुत्र भरत के पूर्ववर्ती अजनाभ, नाभि के नाम पर अजनाभ वर्ष कहलाता था। तो यहाँ की जो संस्कृति है वैदिकी संस्कृति है, जिसको हम भारतीय संस्कृति भी कहते हैं। पूज्य महाराज श्री संत भी बता रहे थे, धर्म जोड़ना सिखाता है,
धर्म टूटना नहीं सिखाता है, धर्म वास्तव में जोड़ने वाला है, सबको धारण करने की शिक्षा तो दे और सबको धारण करने का जो सामर्थ्य रखे वो धर्म कहलाता है। पूज्य महाराज श्री अभी उद्धृत कर रहे थे, धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धार्यते प्रजा यस्यात् धारण संयुक्ता सधर्म इति कीर्तिता। ये महाभारत के अनुसार उसी प्रकार से कणाद ऋषि कहते हैं, यथोभ्युदय निश्रेय सिद्धि स धर्म। वैसे धर्म की जितनी व्याख्याएं हुई है शास्त्रों में, शायद विश्व में और शब्द किसी शब्द की हुई हो। और इस धर्म की सच्ची प्रतिष्ठा यदि हम देखेंगे तो श्रीमद् भगवद गीता में आप देखेंगे, श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा की शुरुआत ही धर्म से हुई। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवा शैव किम कुरुवत संजय। और अगर हमारे यहाँ व्याकरण शास्त्र के अनुसार प्रत्याहार बनाने की पद्धति से देखें तो धर्म क्षेत्र के धर शब्द लें और शब्द से श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम श्लोक के अंतिम शब्द के अंतिम अक्षर को लें। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो धर के लिए धर्म क्षेत्र का धर और मम का म। तो श्रीमद् भगवद गीता आदौ अंते च यज्ञास्ति मत वर्तमाने भी तत्वता, जो शुरू में न रहे अंत में भी न रहे वो नहीं, लेकिन शुरू में भी जो हो अंत में भी हो, उसी की सत्ता मानी जाती है। इस दृष्टि से देखें तो श्रीमद् भगवद गीता धर्म की व्याख्या कर रहा है, मनुष्य को किस समय पर क्या करना चाहिए। वास्तव में हम लोग जानते नहीं हैं, धर्म की व्याख्याएं पढ़ लेने मात्र से नहीं होता है, लेकिन आचरण से भगवान सिखाते हैं कि किस समय क्या धर्म होता है। कभी कभी सत्कर्म धर्म तो है, लेकिन कभी कभी सत्कर्म अधर्म का भी रूप ले लेता है। इसलिए अर्जुन के सारे तर्कों को खंडित करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम तो मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करता जा बस। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। और न केवल धर्म की स्थापना बल्कि पूज्य महाराज श्री बता रहे थे, श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य के प्रारंभिक पंक्तियों को दृढ़ करते हुए धर्म की स्थापना के लिए, वैदिक सनातन धर्म की स्थापना के लिए, और वैदिक सनातन धर्म को भगवान शंकराचार्य ने दो भागों में विभक्त करके विवरण दिया है, प्रवृत्ति लक्षणो धर्म निवृत्ति लक्षणो धर्मश्च। दो प्रकार के, अर्थात निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले साधु संत महापुरुषों के लिए तो धर्म का निरूपण, अध्यात्म का निरूपण करने वाला शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता है ही, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले गृहस्थ जनों के लिए धर्म का निरूपण करने वाला भी श्रीमद् भगवद गीता है। अर्जुन क्योंकि गृहस्थ जीवन जी रहे थे, इसलिए उनके लिए धर्म का निरूपण आवश्यक, लेकिन साथ ही साथ निवृत्ति मार्गियों को भी ध्यान में रखते हुए संत महापुरुषों ने उसी प्रकार से व्याख्या भी की है। अध्यात्म विद्या, विद्या नाम भी कहते हैं भगवान। और यहाँ पर अर्जुन की जिज्ञासा को यदि देखें तो धर्म का उल्लेख है, और क्योंकि अध्यात्म को समझना है तो धर्म उसके लिए सिंहासन है। धर्म हमारे चित्त को शुद्ध करता है, और विशुद्ध चित्त में ही विशुद्ध अध्यात्म का उदय होता है। जब तक हम वैदिक सनातन धर्म के बताए हुए सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलेंगे तब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता, और भारत की अध्यात्म विद्या को समझने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए धर्म का अनुसरण भी अत्यंत आवश्यक है, और जाकर के हम अध्यात्म में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। और सही कहें तो इन शास्त्रों ने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने में पहले भी भूमिका निभाई है। भले हम लोगों को इन शब्दों की प्राप्ति बहुत से शास्त्रों में न हो, लेकिन सनातन धर्म के, क्योंकि हम लोग यहाँ के ऋषियों ने किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष का कहीं भी शास्त्रों में उल्लेख नहीं किया, मानव मात्र के हित की चर्चा की है। इसलिए हिंदुओं के लिए यह गीता कह रहे हैं, या हिंदुओं के लिए ये उपनिषद है, या हिंदुओं के लिए ये ब्रह्मसूत्र है, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं होता, क्योंकि जातिगत संकीर्णता में हमारे ऋषि मुनि नहीं रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले हमारे शास्त्र हैं, और हमारे संतजन भी उसी धारा पर चलते हैं। ये एक ऐसा देश है जो सबको सुखी होने की कामना करता है। दूसरे राष्ट्रों को हम निंदा तो नहीं करते, लेकिन इतना देखने में जरूर आता है, अन्य राष्ट्रों ने दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण करके, चाहे अर्थ के लालच में, चाहे किसी संपत्ति के लालच में आक्रमण भी किया है, उनको हस्तगत भी किया है, अपने राष्ट्रों में विलय भी किया है। एकमात्र भारत एक ऐसा अपवाद राष्ट्र है
जिसने किसी देश पर आक्रमण करके वहां की संपत्ति हड़पी नहीं। राम यदि यहाँ लंका में जीत हासिल करने के बाद चाहते तो अपने आदमियों को वहां नियुक्त कर सकते थे, लेकिन लंका में रावण के भाई को ही वहां का राजा बना करके रखा। इसलिए यहाँ के जो आदर्श हैं प्रत्येक राजा के और प्रत्येक संत के विश्व के लिए अनुसरणीय हैं। और सब इन्हीं सब बातों को देखते हुए शायद महाराज मनु के जो 12 अध्यायों में एक संहिता है, जिसको मनु संहिता या मनुस्मृति कहा जाता है, उन्होंने विश्व के लोगों को संकेत किया, अगर अपने अपने चरित्र की रक्षा और चरित्र की शिक्षा प्राप्त करनी है तो एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद प्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। कैसे चलना है, कैसे जीना है, कैसे बर्ताव करना है, मानवता क्या चीज होती है, इसकी शिक्षा यदि प्राप्त करनी हो तो इस देश में उत्पन्न हुए अग्रजन्मनः सकाशात, जिसने पहले चेता, जिसने अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में पहली जागरूकता प्राप्त की है, ऐसे संत और ब्राह्मणों से अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करो। और श्रीमद् भगवद गीता इन सब बातों को संतों ने हिंसा अहिंसा के तो राम रावण युद्ध भी यहाँ हुए हैं, लंका की भी समाप्ति की गई है, यहाँ पर महाभारत भी युद्ध हुआ है। राम और कृष्ण से बढ़कर के अहिंसक और कौन हो सकते हैं, अहिंसा की प्रतिष्ठा करने वाले और कौन हो सकते हैं, लेकिन हिंसा को करने की शिक्षा भी तो उन्होंने दी है। करते हैं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, बार बार उठाते हैं। हमारी धर्म सहिष्णुता हमारे लिए खतरे की निशानी बनती जा रही है, क्योंकि हम धर्म सहिष्णुता या सर्वधर्म सहिष्णुता को हम नहीं समझ पा रहे हैं। कमजोरी नहीं, अहिंसा को इतना बढ़ावा तो दिए हैं, बढ़ावा देने के साथ साथ में कहीं कहीं हिंसा को भी आवश्यक है। शस्त्र और शास्त्र की चर्चा, जहाँ पर शस्त्र से काम नहीं चलता, शास्त्र से काम न चले, वहाँ पर शास्त्र को भी लेने की बात कहती है गीता। यदि हम अगर चाहते हैं संपत्ति, धर्म, ये सब तो गीता चाहिए। धर्म रहेगा, धरती रहेगी हमारी, तो हम भी रहेंगे, और ये दोनों के दोनों धारण करने वाले हैं। धर्म भी हमको धारण करता है, धरती भी हमको धारण करती है। धर्म सुरक्षित है और धरती सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। अगर धरती सुरक्षित नहीं है, धर्म सुरक्षित नहीं है, तो हमारी धर्म सहिष्णुता किस काम की, व्यर्थ है। ऐसी स्थिति में हम सबको ये जो संत महापुरुष उपदेश दे रहे हैं, उनकी ओर विशेष प्रवृत्त होना चाहिए। पूज्य महाराज श्री ने उपनिषद आश्रम जो बनाया, वो हम उपनिषदों की ओर लौट करके अध्यात्म के क्षेत्र में भी प्रवेश करें, लेकिन विषय उपनिषदों का निचोड़। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, ये आता है। समस्त उपनिषद जो भगवान के मुख से निकले हैं, उपनिषद मतलब रहस्य, उन रहस्यों में भी ये श्रीमद् भगवद गीता जो ब्रह्म विद्या को दर्शाने वाली और साथ ही साथ योग शास्त्र है। योग परमात्मा के साथ, अपने आप के साथ जोड़ने वाला यह शास्त्र है। इस पर क्योंकि इतने अल्पीय समय पर संत जनों को बोलने के लिए पर्याप्त समय चाहिए, एक एक विषय को स्पष्ट करने के लिए, इसलिए सभी संत महापुरुषों ने जैसा वक्तव्य दिया है, उन वक्तव्यों को हम श्रवण करके और अपने जीवन पर उसको उतारने की कोशिश करें। संत, ब्राह्मण और समस्त चतुर्वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले लोग धर्म और धरती की रक्षा के निमित्त पूज्य महाराज श्री जैसे जो राष्ट्र की बात भी सोचते हैं, धर्म की बात भी सोचते हैं, उनके साथ जुड़ करके इसको आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएं। हमें बड़ी प्रसन्नता है, उज्जैन नगरी में इतने ब्राह्मण बालक वेद का अध्ययन कर रहे हैं। अगर वेद सुरक्षित हैं, उपनिषद सुरक्षित हैं, तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यही नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर। महाभारत आज पढ़ते नहीं डर के कारण, जो महाभारत पढ़ेगा या घर में रखेगा उसके घर में महाभारत हो जाएगा। जो झूठ फूट करके इतना गलत प्रचार प्रसार किया गया है उन आलसियों के द्वारा और उन डरपोकों के द्वारा, जिनको यह भय है कि महाभारत का अध्ययन कर लेगा हिंदुस्तान का व्यक्ति, तो इनको नीति में और धर्म में दबा पाना मुश्किल होगा। इसलिए इनको तोड़ना है तो उनको भय दिखाओ, ताकि भगवान श्री कृष्ण की नीतियों का अध्ययन न करने पावे और विश्व पर विजेता ये न बन सके। बस इन्हीं शब्दों के साथ में पूज्य महाराज श्री और सभी संतों को वंदन करता हूँ। पूज्य महाराज जी का स्नेह है, आज सभी संतों का स्नेह है, सबके चरण कमलों में वंदन और आप सभी के जीवन में करता है।